नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में जल्द बनेगी स्पुतनिक की सिंगल डोज वैक्सीन, रूसी राजदूत का दावा। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए भारत को वैक्सीन की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक भी अगले सप्ताह में मार्केट में उपलब्ध होगी। इस सब के बीच भारत में रूसी राजदूत ने कहा कि स्पुतनिक वी रूसी भारतीय टीका है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत में इसका उत्पाद धीरे धीरे बढ़कर 85 करोड़ खुराक प्रति वर्ष तक किया जाएगा। भारत में जल्द ही स्पुतनिक की सिंगल डोज वैक्सीन पेश करने की योजना है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज में ही कोरोना वायरस का काम तमाम कर देगा। रूस के अनुसार स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन है जो कि 80% तक प्रभावी है। कंपनी का दावा है कि उसका लाइट वर्जन वैक्सीन 2 डोज वाले टीकों की तुलना में सिंगल डोज में ही अधिक कारगर है, यानी कोरोना वैक्सीन की 1 डोज से ही खत्म हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम से निकले कटे फटे नोट तो ना हो परेशान, जानिए कैसे मिलेगा नया नोट। जी हाँ, एटीएम से पैसे निकालते वक्त अगर कुछ कटे फटे नोट निकल आए तो क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब पता नहीं होगा। इस वजह से लोग कई बार अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि नोट के बदले बैंक से आसानी से दूसरा नोट ले सकते हैं। अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त आपके कटे फटे नोट मिलते हैं तो जरा सी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं और बदले में नए या साफ नोट ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के नियम कहते हैं कि एटीएम से निकले कटे फटे नोटों का बैंक में बदलवाया जा सकता है और कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता। बैंक से नोट बदलना मात्र कुछ मिनटों का प्रोसेस होता है। अगर कोई बैंक इस प्रोसेस के नाम पर आपको लंबा इंतजार कराता है या नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार ऐसा करने वाले बैंकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर सरकार ने दी गुड न्यूज, पर ब्लैक फंगस बढ़ा रहा है मौत के आंकड़े। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से राहत भरी खबर देते हुए बताया गया है कि देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। हालांकि सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोमाइकोसिस बचने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि मधुमेह रोगी को इससे अधिक खतरा है, इसलिए मधुमेह को नियंत्रित करें, क्योंकि इससे मृत्यु दर का जोखिम बढ़ जाता है। ये तब अधिक होता है जब कोविड मरीजों को एस्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। एस्टेरॉइड को जिम्मेदारी से दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में 400 से 500 केस सामने आ चुके हैं। इसी के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश सरकार सड़क हादसे में मरने वालों के परिवार को देगी 5 लाख रुपए, गंभीर घायलों को मिलेंगे 2.5 लाख। जी हां, बिहार में सड़कों पर दुर्घटना की संख्या बढ़ने के बाद नीतीश सरकार ने हादसे में घायल और मरने वालों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने का फैसला किया है। अब यदि सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए तथा घायल होने वाले लोगों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। नीतीश सरकार ने मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है। पहले व्यक्ति की मौत और साथ गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा दिया जाता था, लेकिन जब इस व्यवस्था का खत्म करते हुए आपदा प्रबंधन की जगह बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के मुआवजे देने का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन के मामले को प्राथमिकता से देखा जाएगा और इसके मृत के आश्रितों को तत्काल मुआवजा राशि मुहैया कराई जाएगी। नियमावली के बदलाव के बाद शादीशुदा नहीं होने पर मुआवजे की धनराशि माता पिता को दी जाएगी, जबकि शादीशुदा होने पर राशि पति या पत्नी को मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पतालों में नहीं मिल रहे हैं बेड, अब होम आइसोलेशन में हो रही मरीजों की मौतें। जी हां, देश में कोरोना के नए मामलों में भली ही कमी देखी जा रही हो, मगर मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। कर्नाटक में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बनाई गई टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य गिरिधर राव ने बताया है कि राज्य में मौतों को लेकर सटीक डेटा मिल पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि अस्पताल में बेड न मिल पाने के कारण कई लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हो रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की मौत होम आइसोलेशन में होती है उनकी गिनती कोरोना सरकारी डेटा में नहीं होती है। उन्होंने कई लोगों की मौत समय पर अस्पताल में बेड या एम्बुलेंस न मिलने पर भी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक राज्य में 500 लोगों की मौत उनके घर पर हुई है। इनमें कोरोना के मरीज भी शामिल हैं। वहीं सरकारी आंकड़े के मुताबिक कर्नाटक में केवल 1 महीने में 595 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ऐसी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में कितना कैश रख सकते हैं आप, जान लीजिए लेन देन से जुड़े हर नियम, वरना आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। जी हां, केंद्र सरकार देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पैसों का लेन देन सुरक्षित तरीके से पूरा हो, इसके लिए कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि कैश में पैसों के लेन देन के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। बता दें कि घर में कैश रखने की लिमिट तय नहीं है, मगर घर में रखे कैश का सोर्स बताना जरूरी होता है। कैश में 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा या दान नहीं दिया जा सकता। साथ ही 5000 रुपए से ज्यादा कैश में मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट नहीं है। 10,000 रुपए से ऊपर बिजनेस के लिए कैश में खर्च करने पर रकम को आपके मुनाफे की रकम में जोड़ दिया जाएगा। 20,000 रुपए से ऊपर कैश में लोन न तो लिया जा सकता है और न ही दिया जा सकता है। इस नियम को तोड़ने पर जुर्माना देना होगा। 50,000 रुपए के ऊपर की रकम फॉरेन एक्सचेंज में जाकर नहीं ले सकते हैं। 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में कोई खरीदारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में खरीदारी करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बैंक से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर TDS लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संघर्ष के 7वें दिन इजराइल का बड़ा एक्शन, गाजा में हमास चीफ के घर में बरसाए बम। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 दिन से चल रहे अघोषित युद्ध में कल इजराइल ने बड़ा कदम उठाते हुए गाजा पट्टी में हमास प्रमुख के घर पर बम बरसाए। वहीं इस्लामी समूह ने भी तेल अवीव पर जमकर रॉकेट बरसाए। रात भर भीषण बमबाजी हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजराइल की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक में कम से कम 3 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जो कई घायल हैं। हवाई हमलों की बौछार में तड़के इजराइल ने अल सिनवार के घर पर बम बरसाए, जो कि 2017 से हमास के राजनीतिक और सैन्य विभाग के प्रमुख हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं है कि हमले के वक्त हमास प्रमुख वहां मौजूद थे या नहीं। इजराइल और हमास दोनों ने जोर दिया है कि वो हमले लगातार जारी रखेंगे। एक दिन पहले ही इजराइल ने गजा में 12 मंजिला एक इमारत को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें कई मीडिया दफ्तर भी थे। वहीं इजराइल का कहना है कि इसमें हमास मिलिट्री के दफ्तर थे, इसलिए इसे निशाना बनाया गया है। हमले से पहले आम नागरिकों को निकालने की चेतावनी दी गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार का कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान, ऐसे घर में पहुंचाया जाएगा टीका। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश वासियों को घर घर जाकर टीकाकरण के बारे में विचार कर रही है। इस अभियान के बारे में उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भी जानकारी दी है। यूपी सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए केंद्र सरकार से जरूरी अनुमति चाहिए। इस अभियान से उत्तर प्रदेश के भीड़ भाड़ वाले इलाके और टीकाकरण से दूर जगह पर रहने वालों का टीकाकरण सरल होगा। डोर टू डोर टीकाकरण अभियान की अनुमति मिलने के बाद टीकाकरण के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण के समय में बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस टीकाकरण अभियान को पल्स पोलियो अभियान की तरह करना चाहती है। यूपी के अधिकारी यूपी में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के केसों को ध्यान में रखकर इस डोर टू डोर टीकाकरण अभियान की जरूरत को सही बताया है। दोस्तों, ऐसा अभियान पूरे देश में शुरू होना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गजब का कमाल, एमपी में नकली रेमडेसिविर लगवाने वाले 90% मरीज हुए ठीक, पुलिस भी हैरान। जी हां, देश में कोरोना संकट बढ़ने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए महामारी मची हुई है। इस महामारी के कारण ही देश में विभिन्न राज्यों से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के कारोबार की खबरें भी मिल रही हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का धंधा करने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने वाले 90% मरीज कोरोना वायरस और फेफड़ों में संक्रमण को मात देने में कामयाब हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को निर्देश दिया है कि नकली रेमडेसिविर का धंधा करने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी ओर पुलिस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने वाले 90% लोगों को स्वस्थ होने की खबर से हैरान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कटौती के संकेत, पेट्रोलियम मंत्री ने दिया बड़ा बयान। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आगे राहत की उम्मीद बन गई है। सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में कीमतों में और कटौती की जा सकती है। फिलहाल कुछ समय से कीमतों में कोई बढ़त देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस दौरान कुछ कटौती की गई है। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक कच्चे तेल में गिरावट के साथ आगे कीमतें में और कटौती दर्ज हो सकती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि पेट्रोलियम, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में अब कटौती की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में इससे और कटौती होगी। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही विदेशी बाजारों में कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, हम इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचा देंगे। यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई की गैस की कीमतों में भारी कटौती की जाएगी, जिसका फायदा आम आदमी को मिलेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात तो सरकार का दावा 5 महीने में 216 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज कराएंगे उपलब्ध। जी हां, देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में वैक्सीन अपडेट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में कोविड-19 वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने इस अपडेट के साथ एक टेबल को भी स्पष्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगस्त से दिसंबर के बीच कौन सी वैक्सीन की कितनी डोज तैयार हो जाएगी। जारी की गई टेबल में सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन का नाम है, जिसमें 74 करोड़ डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन के और 20 करोड़ नोवावैक्स के। बता दें कि इन दिनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन देश में पहले से ही लोगों को लगाई जा रही है। साथ ही हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को अगले सप्ताह की शुरुआत में देश भर के बाजारों में उतार दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी की वैक्सीन के बनते ही सरकार उसकी भी घोषणा कर देगी। दोस्तों, आज की खबर बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।